नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले जिसने दशकों से दुनिया के धनवान और शक्तिशाली लोगों को आकर्षित किया है। स्विट्जरलैंड के रहस्यमयी बैंक। क्या आपने कभी सोचा है कि स्विस बैंक इतने खास क्यों है और इनके पीछे का इतिहास क्या है? तो चलिए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 1713 में स्विट्जरलैंड सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। यह कानून था, कोई भी बैंक अपने ग्राहक की कोई भी डिटेल साझा नहीं करेगा। जिनेवा, फ्रांस और बाकी यूरोपीय देशों के जितने भी धनवान और शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने स्विट्जरलैंड में पैसा रखना शुरू कर दिया। यहीं से स्विस बैंक के एक अंदर गोपनीय और साइलेंस कल्चर शुरू हुआ, जो आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नियम के बाद स्विट्जरलैंड में बाहर से जो पैसा प्रवाह आ रहा था, वह उनकी सरकारी के लिए काफी फायदेमंद साबित होने लगा था। इसके बाद 1934 में फिर से स्विस सरकार ने एक और कानून पारित किया, बैंकिंग अधिनियम 1934, जिसके अनुच्छेद 47 के तहत अगर स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक अपने ग्राहक की जानकारी संसार में किसी भी सरकार या एजेंसी को साझा करता है, तो इसमें 4 साल तक की सजा का प्रावधान है, फिर चाहे वह जानकारी किसी अपराधी की ही क्यों न हो। यह कानून उस समय भी और आज भी दुनिया के सबसे सख्त बैंकिंग कानूनों में से एक है। यह सब देख दुनिया के धनी और शक्तिशाली लोगों के लिए स्विट्जरलैंड एक आकर्षक देश बन गया, क्योंकि उन्हें अब अपनी काली कमाई या संपत्ति के लिए किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी। अब अपने खुद के देश की सरकार तक को नहीं, ओसामा बिन लादेन जैसे व्यक्तियों की भी यह पहली पसंद थी। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि, और यह अभी भी है कि यह देश राजनीतिक रूप से हमेशा तटस्थ रहा है। जैसे अगर पाकिस्तान में ऐसा बैंक हो तो भारतीय इसमें पैसा रखना नहीं चाहते, भले ही कितना भी अच्छा बैंक होता है। स्विट्जरलैंड किसी भी देश से दुश्मनी नहीं रखता है। 1499 से अब तक स्विट्जरलैंड ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है, तो स्विट्जरलैंड के लिए बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। दुनिया भर के लोगों ने अपना पैसा स्विस बैंक में रखना शुरू कर दिया। हाल ही में कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे पता चला है कि 1944 में कंपनी के आंतरिक मंत्री हेनरी हिमलर ने भी स्विट्जरलैंड में अपना खाता खुलवाया था। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड में सिर्फ सुपर रिच या काली कमाई वाले लोग ही पैसा जमा करते हैं। कई बार लोग गोपनीयता के अलावा और भी कई कारणों से यहाँ पैसा जमा करते हैं। जिन देशों में सरकार अस्थिर होती है या जहाँ के बैंक भरोसेमंद नहीं होते, वहाँ के लोग भी स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं। इसके साथ स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक को भी विश्व की प्रीमियम मुद्राओं में से एक माना जाता है। इन सभी कारणों से लोग अन्य देशों की तुलना में स्विट्जरलैंड के बैंक पर अधिक भरोसा करते हैं, और ये बात स्विट्जरलैंड बहुत अच्छे से समझता है। इसलिए G20 देशों या OECD देशों के समूह समय समय पर स्विस सरकार पर दबाव डालते हैं कि वे अपने नियमों को थोड़ा शिथिल करें, लेकिन स्विस सरकार सभी को नजरअंदाज कर देती है। उल्टा और भी सख्त नियम बनाए गए कि अगर कोई बैंक अधिकारी जानकारी बैंक के बाहर साझा करता है तो वह सजा का हकदार होगा। ये देखते हैं कि स्विस बैंक में खाता कैसे खोला जाता है। पूरी दुनिया में किसी भी देश का निवासी स्विस बैंक में खाता खोल सकता है। आपके और हमारे जैसे लोग भी घर बैठे खाता खोल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि न्यूनतम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। एक वैध पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैधता 6 महीने तक हो। इसके साथ साथ वे आपके रिज्यूम भी सबमिट करवाते हैं, जिसमें आपकी स्किल, आप क्या क्या काम करते हो और कब कब कहाँ कहाँ काम किया, वह सारी डिटेल होती है। जो फंड आप जमा करेंगे उसका स्रोत भी बताना होगा। स्विट्जरलैंड में आप किसी भी जोन और किसी भी भाषा में संपर्क
कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए हर सुविधा उपलब्ध होती है। पहले तो यह प्रक्रिया काफी सरल थी, लेकिन स्विस सरकार पर काफी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया और नए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियम भी आए। इससे पहले की तुलना में स्विस बैंक में खाता खुलवाना और पैसा जमा करवाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इन सख्तियों के बावजूद कोविड के बाद स्विस बैंक में और पैसा आने लगा है। जब दुनिया भर में डिजिटल, तो स्विस बैंक ने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाया और उपयोगकर्ताओं को मोबाइल से जोड़ने की कोशिश की। 2020 के स्विस पेमेंट सर्वे के अनुसार स्विट्जरलैंड में नकद की तुलना में मोबाइल पेमेंट सिस्टम अधिक उपयोग किया जाता है। स्विस बैंक के सामान्य खाते में कोई भी घर बैठे खुलवा सकता है। भारत से बैठकर हम भी खुलवा सकते हैं अगर न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करते हो। लेकिन स्विस बैंक अपने नंबर्ड खातों के लिए प्रसिद्ध है। ये वे खाते हैं जिनमें शक्तिशाली और धनी लोग पैसा रखते हैं। नंबर्ड खाता खुलवाना आसान नहीं होता है। इसके लिए एक बार आपको शारीरिक रूप से स्विस बैंक का दौरा करना होता है और इस नंबर्ड खाते में आपकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है। दुनिया की कितनी भी शक्तिशाली सरकार हो, अगर कर से संबंधित जानकारी साझा करने का समझौता स्विस सरकार के साथ नहीं किया है, तो स्विस बैंक किसी भी परिस्थिति में आपको कोई भी जानकारी साझा नहीं करेगा। इन नंबर्ड खातों में एक खासियत यह है कि नाम की जगह एक कोड मिलता है। बैंक में कुछ लोगों के अलावा किसी को भी ये पता नहीं चलता है कि किस खाते में क्या चल रहा है। सामान्यतः यदि पैसा भेजना हो तो भारत में व्यक्ति का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, शाखा, ये सब चाहिए होते हैं। लेकिन स्विस बैंक के नंबर खाते में केवल नंबर साझा करने से काम हो जाता है। केवल कुछ बैंक अधिकारी के पास ही ग्राहक की पूरी जानकारी होती है, बाकी इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं जाती है। नंबर्ड खातों में भी नियामक अनुपालन, मनी लॉन्ड्रिंग दायित्व आदि सभी की जांच की जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर पैसा जमा कर दे। पूरा सत्यापन होता है और एक बार सब जांच होने के बाद आपका खाता खुल गया तो ग्राहक की पहचान की रक्षा करना स्विस बैंक की जिम्मेदारी बन जाता है। नंबर्ड खाते वाले स्विस बैंक के कंप्यूटर में ग्राहक का नाम नहीं आता है। कोई भी कर्मचारी आपकी पहचान नहीं देख सकता। साथ ही अगर साइबर क्राइम होता है तो भी आपका नाम बाहर नहीं आता है। इस तरह जो बैंक स्टेटमेंट होते हैं उन पर भी खाता धारक का नाम नहीं होता है। केवल एक नंबर होता है जो पूरे खाते का आधार होता है। नंबर्ड खाते को चलाने के लिए भी खर्चा भी बहुत आता है। इसका सालाना शुल्क $300 यानी कि 24 से 25 हजार रुपए के करीब होता है। अगर आप स्विट्जरलैंड के बाहर के हो तो बैंक आपसे अनिवासी शुल्क भी लेता है। इसमें स्विस बैंक यह सुविधा भी देता है कि अगर आप चाहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आपके देश में न जाए तो यह भी सुविधा है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में सरकार तक ये जानकारी जा सकती है। बैंक स्टेटमेंट न भेजने के लिए भी शुल्क देना होता है। अन्य बैंकों में स्टेटमेंट लेने के लिए अलग से शुल्क देना पड़ता है। काफी साल पहले स्विस बैंक में यह भी संभव था कि नंबर्ड अकाउंट से सिर्फ नंबर का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफर भी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जब आप स्विट्जरलैंड के बाहर किसी स्विस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपकी पहचान उस विदेशी बैंक के साथ साझा करनी होती है। जब एक दो मामलों में जानकारी लीक हुई तो इसे बंद कर दिया गया। जब नंबर्ड खाता स्विस बैंक में खाता खुलवाया जाता है तो आपको चेक बुक तक नहीं दी जाती, क्योंकि इससे नंबर्ड खाते का पूरा उद्देश्य खत्म हो जाता है। आपके खाते में जब लेन देन होती है तो उसकी पूरी श्रृंखला पकड़ी जा सकती है। तो स्विस बैंक इसकी जगह ट्रैवलर चेक देता है, जिसे स्विस बैंक खुद जारी करता है। उसमें राशि पहले से लिखी होती है, सभी विवरण लिखे होते हैं। उसे आप मुद्रा की तरह उपयोग कर सकते हैं। आपने कभी
समाचार में सुना होगा कि इस सेलिब्रिटी की जांच हुई तो अचानक स्विस बैंक का ट्रैवलर चेक पकड़ा गया, लेकिन इस ट्रैवलर चेक के लिए भी बैंक आपसे 1% कमीशन अलग से लेता है। आप बंकर और वॉल्ट भी किराए पर रख सकते हैं। ये जो बंकर है जो $5 लाख किराए पर मिलते हैं। अब आप सोचिए किराया इतना है तो सामान कितना होगा। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद मुद्रा से लोगों का विश्वास कम हुआ है और लोग सोना और हीरे जैसी चीजें खरीदकर इन बंकरों में रखते हैं और कोड के साथ अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिसमें स्विस बैंक अपने ग्राहक की जानकारी विदेशी सरकारों को भी देते हैं, लेकिन सरकार के पास पुख्ता आपराधिक प्रमाण होने चाहिए। कर चोरी जैसी चीजें स्विट्जरलैंड में कोई बड़ा अपराध नहीं मानी जाती है, तो कर चोरी जैसी चीजों में सरकार को जानकारी नहीं दी जाती। लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक संगठन, ब्लैकमेलिंग ये सारे आरोप होते हैं तो जानकारी साझा की जाती है। लेकिन सिर्फ जानकारी साझा की जाएगी, ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा वापस दे दिया जाए। ये जानकारी केवल आपराधिक गतिविधियों को पकड़ा जा सके इसलिए दी जाती है। किसी भी स्थिति में वे ज्यादा जानकारी नहीं देते हैं। तो ये थी स्विस बैंक की दुनिया की कुछ रहस्यमयी और रोचक बातें। इसकी गोपनीयता, राजनीतिक तटस्थता और सख्त कानूनी इन्हें दुनिया भर में इतने खास बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।